आज मैं nth टर्म ऑफ एन एपी पर क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। इसमें दो क्वेश्चन मैंने लिखा हूँ। पहला क्वेश्चन का सलूशन देखिए। इफ द थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and 8 respectively, which term of AP is 0? तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि लेट फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। लेट फर्स्ट टर्म is A and common difference is D. Then थर्ड टर्म जो है वो 4 है। सिंस थर्ड टर्म इज 4, hence a plus 3d, a plus 4 minus 1 into d is equal to 4 or a plus 3d is equal to 4। यह इक्वेशन 1 है। सिंस नाइन्थ टर्म इज -8, नाइन्थ टर्म इज -8, देन हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस 9 minus 1 into d is equal to -8। और a plus 8d is equal to -8। यह इक्वेशन 2 हो गया। अब हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से माइनस कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 from equation 1 we get, क्या हो जाएगा? ए से ए कट जाएगा और 3d में से -8d होगा तो होगा -5d। -5d इज इक्वल टू 3d minus 8d minus 5d is equal to, sorry, this will be 3, third term है 3 minus 1, so this will be 2d। तो 2d minus 8d minus 6d minus 6d minus 6d is equal to 12 or d is equal to 12 upon -6 is equal to -2, d is equal to 12। अब यह d की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख दें। पुटिंग the value of d, putting the value of d
in equation 1, we get a प्लस 2 और d की जगह पर क्या हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 4 और a माइनस 4 इज इक्वल टू 4 और a इज इक्वल टू 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। अब हमें ये बताना है कि कौन सा टर्म इसका जीरो होगा। तो लेट nth टर्म इज जीरो, लेट nth टर्म इज जीरो, देन nth टर्म का फार्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कितना है, जीरो। तो a इज इक्वल टू कितना है, एक a इज इक्वल टू 8 हम लोगों ने निकाल लिया है, a की जगह पर 8 हम लोगों ने निकाल लिया है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी की जगह पर कितना है, -2 इक्वल टू 0 और 8 माइनस 2n प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 2n इज इक्वल टू 10 और n इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब फिफ्थ टर्म जो है वो 0 हो जाएगा। हेंस द फिफ्थ टर्म इज 0। अब इसका मैं दूसरा क्वेश्चन करूंगा। दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन का जो ये है, इफ 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स 10th टर्म बाय 7 फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो सिंस 17th टर्म T17 माइनस 10th T10 इज इक्वल टू 7। 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, इसका मतलब 17th टर्म में से 10th टर्म को माइनस करेंगे 7 आ जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं T17 को a प्लस 17 माइनस 1 d माइनस a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 7। क्योंकि 17 टर्म का फॉर्मूला ये हो जाएगा a प्लस 7 माइनस 17 माइनस 1 इंटू डी और 10th टर्म का फॉर्मूला ये हो जाएगा a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 7। अब इसका ब्रैकेट हम तोड़ेंगे तो मिल जाएगा a प्लस 16d माइनस या a हो जाएगा और ये भी माइनस 9d इक्वल टू 7। अब यह प्लस ए और ये माइनस से कट जाएगा, तो 16 में से 9 गया 7d और 7d इज इक्वल टू 7 और d इज इक्वल टू 7/7 इज इक्वल टू 1। हेंस द कॉमन डिफरेंस इज 1। The common difference is 1। इस तरह से मैंने ये दोनों क्वेश्चन कर दिया। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।